हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ, नई दिल्ली, इंडिया से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉक नीज के बारे में एडल्ट्स में। इसमें इसको ठीक करने के क्या क्या तरीके हैं, हम एडल्ट्स में बात कर रहे हैं। नाउ नॉक नीज क्या होता है? नॉक नी एक डिफॉर्मिटी होती है, एक तिरछापन होता है घुटने में। घुटना एक जोड़ है जो 3 हड्डियों से बनता है, जांग की हड्डी, पैर की हड्डी और कटोरा। अलाइनमेंट जो है वो जांग की हड्डी और पैर की हड्डी के बीच में होती है। नाउ परफेक्ट नी होते हैं जहां पे बदन का वजन घुटने के बीचों बीच जाए, मतलब घुटना बिल्कुल सीधा है। जब आप दोनों पैर इकट्ठे रखते हो और घुटने टकराते नहीं है, दोनों घुटनों के बीच में गैप है, उसे हम वारस नी या बोल एग्स बोलते हैं। जब हम दोनों पैर इकट्ठे ही नहीं रख पाते क्योंकि घुटने टकराते हैं, क्योंकि बदन का वजन बाहर की तरफ जाता है, उससे हम नॉक नीज बोलते हैं, जो हमारा अभी का टॉपिक है। ये नॉक नीज क्यों होता है? एक होता है जेनेटिक, हो सकता है अगर आपके मम्मी पापा में हो तो आप में होने का चांसेस है। ज्यादातर इंडिया में ये थोड़ा कम देखा जाता है एडल्ट्स में, पर ये कोरोना में ज़्यादा हो गया क्योंकि विटामिन डी के कमी के वजह से। पर इन द पास्ट एडल्ट्स में कम दिखाया जाता था नेचुरली। ये कोई बीमारी की वजह से हो सकता है इंडिया में आजकल ज़्यादा हो, पर नेचुरली हम बने हैं बो लेग्स से। पर तकरीबन मैं समझता हूँ 20% पॉपुलेशन नॉक नीड है। कॉकेशियंस मतलब वाइट लोग और अफ्रीकन में ज़्यादा पाया जाता है, तो ये हो सकती है बनावट। दूसरी है बचपन में कभी चोट लगी हो, तो अगर चोट लगी है बाहर के हड्डी में या जांग की हड्डी, पैर की हड्डी में, और वो गलत जुड़ा है, तो ये तिरछापन आ भी सकता है। तीसरा है और सबसे महत्वपूर्ण कारण है विटामिन डी की कमी बचपन में। जब आपका डेवलपमेंट हो रहा है, हड्डियां बन रही हैं, विटामिन डी कैल्शियम को हड्डी में जाने की मदद करता है। वो टैक्सी ड्राइवर है तो कैल्शियम को हड्डी में ले जाता है। जब ट्रांसपोर्ट ही खराब हो जाए, कैल्शियम जो है वो हड्डी में नहीं जा सकती, तो हड्डी कमज़ोर हो जाती है। तो जब हड्डी बढ़ रहा है और कमजोरी हो तो वो तिरछापन हो जाता है उसमें। जैसे लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा, जब सीमेंट गीली हो, आपने कोई पिलर को सीधा नहीं किया हो, तो क्या होगा? तो वो टेढ़ा हो जाएगा। लीनिंग टावर ऑफ पीज़ा नहीं है इटली में, टेढ़ा हो गया। जब एडल्टहुड हो जाता है ना, तो हड्डी की बनावट खत्म हो गई है, आप उसे सीधा नहीं कर सकते वापस। ठीक है, तो एडल्ट्स में कोई भी एक्सरसाइज, ब्रेस, उससे ये ठीक नहीं होता। कभी कभी आपको लगेगा किसी ने लिखा एक्सरसाइज से ठीक हो गया, या क्यों, मैं बताता हूं। कभी कभी आपके घुटने टकराते हैं, हो सकता है आपको नॉक नीज नहीं हो सकता है आपकी जांग की मांसपेशियां ज्यादा मोटी हो, स्पेशली लेडीज में देखा जाता है। तो कभी कभी जांग की मांसपेशियां टकराने की वजह से लगता है कि नॉक नीज है, तो इसका जो फाइनल वर्डिक्ट होता है, एक एक्सरे होती है, कूल्हे से लेके एड़ी तक, एक ही फिल्म में वजन लगा के दोनों पैर इकट्ठे करके हम खड़ा कराते हैं। उससे पता चलता है, हड्डियों को देखते हैं कि वजन कहां जा रहा है। वो एसिड लिटमस टेस्ट है कि आपको नॉक नीज है कि नहीं। ये डायग्नोस्टिक है, ये आपको बता देगा। तो ये जो एक्सरसाइज वो बोलते हैं, वो बेसिकली मांसपेशियों को कम साइज में करने के लिए होती है। तो जो अपीयरेंस है वो हो सकता है सही हो, पर नॉक नीज अगर वाकई में हो तो वो ठीक नहीं होगा। उससे ठीक कैसे होगा? उस तिरछापन को सही करना। और ये एक्सरे के द्वारा हमें पता चलता है कि तिरछापन जांग की हड्डी में है या पैर की हड्डी में। ज्यादातर नॉक नीज में तिरछापन जांग की हड्डी में होती है। तो इसको हम सीधा कैसे करते हैं? इस हड्डी को क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रैक कैसे करते हैं? क्रैक जो है 2 तरीके के होते हैं। ओपन वेज ऑस्टियोटमी, जहां पे हम खोलते हैं हड्डी को, और क्लोज्ड वेज। क्लोज्ड वेज में जहां पे आप क्रैक करके ऊपर वाली हड्डी को नीचे वाली हड्डी में कोलैप्स करते हैं। ओपन वेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें घुटना थोड़ा लंबा हो सकता है, और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप खोलते हो तो जुड़ने की चांसेस जो है वो आप नेचर पे निर्भर हो सकता है ना भी जुड़े। पर जो क्लोज वेज में हड्डी हड्डी से टकराता है, चूमता है, तो जुड़ने के चांसेस बेटर है। दोनों को संतुलित रखने के लिए आप प्लेट लगाते हो। तो अगर आप क्लोज्ड वेज लगाओगे तो आप प्लेट अंदर की तरफ लगाओगे, ओपन वेज हो तो बाहर की तरफ। कई तकनीक होता है, रॉड के साथ भी आप कर सकते हो, जिससे आप इसे सीधा कर सकते हो। ये प्लानिंग वो लंबे वाले एक्सरे पे होती है,
और हम उसकी वेज की साइज़ कितना खोलना है, कितना हमें क्रैक करना है, वो हम डिसाइड करते हैं और वही चीज़ हम ऑपरेशन टेबल पे करते हैं, जिससे ये चीज़ जो है ये ठीक हो जाती है। इसके बाद थोड़े दिन तक परहेज होता है, जब तक हड्डी जुड़ ना जाए। जैसे जुड़ जाए आप पूरा वज़न लगा के चल सकते हो। 6 हफ्ते के लिए बिल्कुल वज़न नहीं, उसके बाद थोड़ा वज़न, तकरीबन 2 ढाई 3 महीने बाद पूरा वज़न लगा के आप चल सकते हो। स्पोर्ट्स इत्यादि 3 महीने बाद आप खेल सकते हो। प्लेट सबसे अच्छी क्वालिटी का मैं इस्तेमाल करता हूँ, और अच्छी मैं बोलता हूँ 3 चीज़ें होती है सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए। कौन करता है? एक विशेषज्ञ मेरी तरह होना चाहिए। जो आप लगाते हो अंदर प्लेट इत्यादि बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए, और ऊपर वाला मैं सारी चीज़ें डिस्पोजेबल भी यूज़ करता हूँ। सारी चीज़ें फेंकी जाती है ऑपरेशन के बाद, इन्फेक्शन को कम से कम रखना। ये चारों चीज़ों का मिलन आता है तो आप सक्सेसफुल होते हो। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको नॉक नीज के बारे में एडल्ट्स में काफ़ी जानकारी मिली है। इस क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। If you like my video, please like and subscribe to my channel and follow me on Instagram. Thank you.